नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज में आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 761 से लेके 818 तक। जो विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि इससे पहले 11 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। मेडल स्कॉलर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज की, वहां पर जाकर के आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना किसी देर के आज देखते हैं 761 से 818 तक। विद्यार्थियों, 761वां प्रश्न लेते हैं। कमलेश्वर की कहानी है बयान और राजा निर्बंसिया, राजेंद्र यादव की है टूटना और मन्नू भंडारी की कहानी है यही सच और मोहन राकेश की है अपरिचित। इन सभी कहानियों में विद्यार्थियों प्रेम और विवाह के कटुर और मधुर संबंधों का चित्रण किया गया है। यानी अगर इन सभी कहानियों के विषय में पूछा जाए क्या दर्शाया गया है तो आपको लिखना है प्रेम और विवाह के कटु और मधुर संबंधों का चित्रण किया गया है। 762वां प्रश्न। भीष्म साहनीकृत चीफ की दावत बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण किया है। यानी चीफ की दावत में क्या किया है, बदलते हुए परिवेश में बुजुर्गों की स्थिति। इसी तरह 763 इलाचंद्र जोशी की कहानियां मनोवैज्ञानिक दृष्टि से केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। इलाचंद्र जोशी जो कहानियां लिखती है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से लिखती है और उनकी जो सभी कहानियां हैं वो केस हिस्ट्री सी लगती हैं। 764वां किशोरी लाल गोस्वामी कृत कहानी इंदुमती शेक्सपियर किस नाटक के आधार पर लिखी गई है? तो टेम्पेस्ट के शेक्सपियर का एक नाटक है टेम्पेस्ट, उस पर आधारित है किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं इंदुमती को। 765वां प्रश्न है। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय को माना है लक्ष्मी नारायण लाल ने। याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण जी मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष के समय को, लेकिन खुद रामचंद्र शुक्ल मानते हैं इंदुमती को। 766वां है। साहित्य हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को किसने जन्म दिया? तो साहित्य हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया है वृंदावन लाल वर्मा ने। ऐसे प्रश्न आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपने कहीं पढ़े या लिखे नहीं होंगे, लेकिन इन्हीं प्रश्नों का संकलन मेडल स्कॉलर आपके लिए स्पेशली लाया है विद्यार्थियों। तो इसीलिए आप सभी वीडियोस को बार बार देखिए। साहित्य हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को किसने जन्म दिया? तो वृंदावन लाल वर्मा ने। 767वां प्रश्न है। हिंदी गल्पमाला नामक मासिक पत्र का प्रकाशन कब और कहां से हुआ? तो हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र प्रकाशित हुआ था 1918 में काशी से। याद रखिएगा, गल्पमाला अगर आता है तो 1918 काशी में। प्रसाद का कहानी साहित्य में पदार्पण किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? तो इंदु पत्रिका के माध्यम से प्रसाद जी कहानी साहित्य में आए। प्रेमचंद की अर्धांगिनी शिवरानी देवी की कहानियां किसमें संकलित हैं? कौमुदी। याद रखिएगा, प्रेमचंद जी की जो अर्धांगिनी है शिवरानी देवी, उनकी कहानियां भी हैं वो कौमुदी में संकलित हैं। नई कहानी संदर्भ और प्रकृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो देवी शंकर अवस्थी की पुस्तक है नई कहानी संदर्भ और प्रकृति। साहित्य में नई कहानी आंदोलन की विवेचना करने वाले प्रमुख आलोचक कौन है? नामवर सिंह और देवी शंकर अवस्थी, ये साहित्य के आलोचक के रूप में माने जाते हैं। 772 किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है? श्रीकांत वर्मा की कहानियों को कहा जाता है ब्रेन ट्यूमर की कहानियां। विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं जो कि आपको जनरल गाइडों में नहीं मिलेंगे, इसीलिए तो मेडल स्कॉलर के साथ जुड़ने का फायदा होता है। 773वां प्रश्न है। हिंदी साहित्य में सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो महीप सिंह जी प्रवर्तक थे। 774वां प्रश्न है। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार अगर आपसे पूछे तो हैं कमलेश जोशी, मधुकर सिंह, योगेश गुप्त, वेद राही और हिमांशु जोशी। 775वां प्रश्न है। अकहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? अकहानी में अगर आपसे पूछता है तो बहुत सारे कहानीकार आते हैं जिनमें गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, सुधा अरोड़ा, ज्ञान रंजन, रमेश बख्शी, श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह और विश्वेश्वर का नाम आता है। 776वां प्रश्न है। 1912 में इंदु के प्रकाशित भावपूर्ण कहानी कानों में कंगना के रचनाकार कौन है? तो राधिका रमण प्रसाद सिंह है कानों में कंगना। 777वां प्रश्न है। हिंदी कहानी के प्रारंभिक रूप किस ग्रंथ में मिलता है? तो गोकुल नाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता में हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप मिलता है। 778वां प्रश्न है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि पर लिखी गई जिसका प्रतिपाद्य अशरीरी उद्दात यानी प्रेम है? याद रखिएगा,
प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है, उसने कहा था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आरपीएससी में आ सकता है, इसे नोट कर लें। 779 प्रश्न है, कृष्णा सोबती की कौन सी चर्चित कहानी देश के बंटवारे की त्रासदी पर है, सिक्का बदल गया। 780वां प्रश्न है, नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो कमलेश्वर। 781वां प्रश्न है, फ्रांसीसी साहित्य में एंटी स्टोरी के अनुकरण पर हिंदी की किस कहानी आंदोलन का विकास हुआ, एंटी स्टोरी की पर आधारित है अकहानी। 782वां प्रश्न है, सन 1938-1942 के बाद कहानी पत्रिका पुनः प्रकाशन कब हुआ, 1955 से। 783वां प्रश्न है, समकालीन कहानी यानी दशा और दृष्टि के लेखक कौन है, धनंजय। 784वां प्रश्न है, किस महिला कथाकार ने वर्ष 1996 का सलाह का सम्मान विलंब से मिलने के कारण ठुकरा दिया था, कृष्णा सोबती ने। 1996 में उनको सलाह का सम्मान विलंब से दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया, ये थी कृष्णा सोबती। 785वां प्रश्न है, प्रेमचंद युग की प्रमुख महिला कहानीकार कौन है, तो उषा देवी मित्रा, होमवती देवी, सत्यवती मलिक और कमल चौधरी, शिवरानी देवी और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये प्रेमचंद युग की महिला कहानीकार हैं। 786वां प्रश्न है, नामवर सिंह ने अकानी आंदोलन के प्रवर्तक निर्मल वर्मा को उनकी कहानी एक और शुरुआत के आधार पर बताया। नामवर सिंह ने कहा था कि अकानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं निर्मल वर्मा, और किस आधार पर बताया, उनकी कहानी थी एक और शुरुआत के आधार पर। 727वां प्रश्न है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने 200 कहानियाँ लिखी हैं, ये जनरल प्रश्न है जो आपको एक फैक्ट के रूप में याद रखना चाहिए। 728वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी संकलन है संगीनों का साया, प्रभाकर माचवे की है। तो आपको याद होना चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध की कहानी पर है, उसने कहा था, और एक कहानी संकलन है द्वितीय विश्व युद्ध पर संगीनों का साया, वह है प्रभाकर माचवे की। और उसके बाद है 789वां प्रश्न है, कहानी पत्रिका का प्रकाशन 1955 में नामवर सिंह ने किया था, कहानी पत्रिका, और 1955 में शुरुआत हुई। 790 प्रसिद्ध कहानी गुलरा के बाबा के रचनाकार कौन है, मार्कंडे है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। गुलरा के बाबा याद रखिएगा, गुलरा के बाबा के रचनाकार है मार्कंडे। 791वां प्रश्न, वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश हैं। 792वां प्रश्न है, सरस्वती, सुदर्शन और इंदु आधुनिक हिंदी कहानी की जन्मदात्री पत्रिकाएं हैं। जन्मदात्री पत्रिका कौन कौन सी हैं, सरस्वती, सुदर्शन और इंदु आधुनिक कहानी की जन्मदात्री हैं। 793वां प्रश्न है, प्रेमचंद की दो बेलों की कथा क्या दर्शाती है, पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी है। 794वां प्रश्न है, विद्यार्थियों, उसने कहा था कहानी में फ्लैशबैक की शैली में पहली बार प्रयोग हुआ, यानी फ्लैशबैक शैली पर जो कहानी पहली बार लिखी गई वो कहानी थी, उसने कहा था। 795 प्रश्न, रामविलास शर्मा ने मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है, यानी मुंशी प्रेमचंद को ही व्यंग्यकार माना है सबसे बड़ा, रामविलास शर्मा ने कबीरदास जी के बाद। 796 प्रश्न है, प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी, तो 69 कहानियाँ लिखी हैं प्रसाद जी ने, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 69 कहानियाँ। 797 प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कहानी संदेश दाम्पत्य प्रेम का उज्जवल रूप प्रस्तुत करने वाली कहानी है, कौन सी, संदेश, ये दाम्पत्य जीवन के एक उज्जवल पक्ष को दर्शाती है, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। 798वां प्रश्न है, यशपाल जी पूंजीपतियों की शोषक प्रति सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए नए स्वस्थ समाज के निर्माण का आग्रह करने वाले कथाकार हैं यशपाल जी। 799वां प्रश्न है, प्रसाद जी की प्रारंभिक कहानियां कौन सी पत्रिका में छपती थी, तो प्रसाद जी की छपती थी इंदु पत्रिका में। 8वां प्रश्न है, जिनेंद्र द्वारा प्रणीत दो चिड़िया मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति मन के शंकाओं का विश्लेषण करती है, यानी जिनेंद्र द्वारा एक कहानी है दो चिड़िया, वो मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर मन के शंकाओं का निवारण करती है, दो चिड़िया कहानी किसकी है, जिनेंद्र की। 801वां प्रश्न है, श्रीराम शर्मा ने शिकारी जीवन पर कहानी लिखी है। श्रीराम शर्मा ऐसे कहानीकार हैं जो, विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, श्रीराम शर्मा ने शिकारी जीवन पर कहानियाँ लिखी हैं। 802वां प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र प्रकृतिवादी कहानीकार हैं, यानी पांडे बेचन शर्मा उग्र कैसे कहानीकार हैं, प्रकृतिवादी। 803वां प्रश्न है, नई कहानी के बाद हिंदी में अकहानी आंदोलन की नकल है, ये किसने कहा, अंग्रेजी फ्रेंच की एंटी स्टोरी, यानी इसी के नकल करते हैं, एंटी स्टोरी की कहानी है हिंदी में अकहानी। 804वां प्रश्न है, सचेतन कहानी के बाद सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, अमृत राय। 805वां, कमलेश्वर ने आम आदमी की कहानी और समानांतर कहानी आंदोलन चलाया है। 1974 में सारिका पत्रिका के माध्यम से कमलेश्वर ने आम आदमी कहानी को बढ़ाया है। 806वां प्रश्न है, दूधनाथ सिंह की कहानियों में एकाकीपन और निर्वसन की भावना अधिक उभर कर के आती है, दूधनाथ सिंह की कहानियों में एकाकीपन है।
807वां प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार कहा है। लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेन्द्र को बताया है मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार। विद्यार्थियों, बार बार अगर आप इसको सुनेंगे 2x स्पीड में सुन लेना, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ऐसे रटने की कोशिश मत करिएगा। 2-3 दिन अगर लगातार सुनेंगे तो आपके ये मुख्य ज़बानी हो जाएंगे। 808वां प्रश्न, शेखर जोशी की कहानी उस्ताद औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन का चित्रित करने वाली कहानी है उस्ताद। 809वां प्रश्न है, मोहन राकेश की मिस पाल, कमलेश्वर की तलाश, उषा प्रियवंदा की छुट्टी का एक दिन और अमरकांत की जिंदगी और झोंक टूटे हुए पुरुष नारी की कहानी है। यानी मोहन राकेश की मिस पाल को ले लें या कमलेश्वर की तलाश को ले लें, उषा प्रियवंदा की छुट्टी का एक दिन ले लें या अमरकांत की जिंदगी और झोंक को ले लें, ये सभी कहानियाँ टूटे हुए पुरुष और नारी को दर्शाती हैं। 810वां प्रश्न है विद्यार्थियों, आधार नामक पत्रिका में महीप सिंह ने सचेतन कहानी विशेषांक निकाला। सचेतन कहानी विशेषांक किसने निकाला? महीप सिंह ने। किसमें निकाला? आधार नामक पत्रिका में। 811वां प्रश्न है, 1900 ईस्वी में सुदर्शन में प्रकाशित कहानी मन की चंचलता के लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र हैं। 812वां प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानियां हैं। 3 कहानियां हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कौन सी? उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इसी तरह 813वां प्रश्न है, इंदु का प्रकाशन कब और कहां से प्रकाशित हुआ? 1909 में इंदु कहानी प्रकाशित हुई। पत्रिका इंदु पत्रिका है। इंदु पत्रिका का प्रकाशन कब और कहां से हुआ? 1909 में काशी से। 814वां प्रश्न है, और सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यह कथन है प्रेमचंद जी का। एक ही कथन है कहानी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है साथियों। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो, तो ये कहना था प्रेमचंद जी का। 815वां प्रश्न, चंपा और मधुलिका प्रसाद की किस कहानी की नायिका हैं? आकाशदीप और पुरस्कार की हैं, और ये फेमस कैरेक्टर हैं, ये पूछे ही जाते हैं चंपा और मधुलिका। 816वां है, नई कहानियाँ आप याद रखिएगा, आकाशदीप और पुरस्कार 2 कहानी हैं। इनमें से चंपा और मधुलिका दोनों में है। आकाशदीप में है चंपा और मधुलिका है पुरस्कार। 816वां प्रश्न, नई कहानियां नामक पत्रिका का प्रकाशन कब और कहां से प्रारंभ हुआ और संपादक कौन थे? 1960 में दिल्ली से हुआ। भैरव प्रसाद गुप्त नई कहानियां नामक पत्रिका के संपादक थे। 817वां प्रश्न, कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। और 818वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन कौन हैं? तो मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर, इन तीनों में से अधिकतर आते हैं, पर कुछ और भी हैं, मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा, अमरकांत, ज्ञान रंजन, धर्मवीर भारती और शेखर जोशी। आप इन्हें याद कर सकते हैं क्योंकि प्रश्न इसी तरह आता है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन है? इनमें से कोई एक होगा और बाकी 3 अलग होंगे, जिनमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। विद्यार्थियों, आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और जो विद्यार्थी आज पहली बार जुड़े हैं वो पिछले वीडियो जा करके प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। और मेडल स्कॉलर से आपको क्यों जुड़ना चाहिए, आइए करते हैं चर्चा। विद्यार्थियों, मेडल स्कॉलर यूट्यूब पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है। थंबनेल पर आप देख रहे होंगे, बहुत सारे हमने थंबनेल आपको दिए हैं, ये सभी हम पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके चेक करिए। पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाई है हमने, हिंदी को भी पढ़ाया है, और आप ये को प्रसन्नता होगी जानकर कि हमने की नोट्स दिए हैं, हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, और वो आप बहुत जल्दी अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में कंटेंट तो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं हो पाता, और इसी को ध्यान में रख के, फर्स्ट रिवीजन को ध्यान में रख करके हमने ये सभी नोट्स आपको दिए हैं। प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक करिए, और अगर कंटेंट पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।